अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जो दिल दहला देने वाली है। हैदराबाद में पटना के रहने वाले आईबी ऑफिसर कुमार अमीरेश की मौत हो गई। अमीरेश उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 20 मई के दौरे को लेकर सुरक्षा जांच कर रहे थे और इसी दौरान मंच से अचानक गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी अचानक से मंच से गिर जाते हैं अमीरेश कुमार, जिनकी मौत हो गई है। यह हादसा बुधवार को हुआ। अमीरेश आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर थे और इस पूरे हादसे का वीडियो अब जो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आप खुद देख पा रहे होंगे कि अमीरेश ऑडिटोरियम के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ आते हैं और सुरक्षा जांच को लेकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं और इसी दौरान मंच के कॉर्नर पर बनी ग्रिल में उनका पैर फंस जाता है। वो लड़खड़ाते हुए 4 कदम आगे बढ़ाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद वहां मौजूद बाकी पुलिस अधिकारी उनकी ओर भागते हैं। अमीरेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। तेलंगाना पुलिस और आईबी की टीम संयुक्त रूप से यहां उस ऑडिटोरियम की सुरक्षा जांच कर रही थी जिसमें प्रोग्राम होना था। ज्ञानवापी के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर उनकी राय लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना ही राय रखिए, आप अपना ही राय रखिए। वहीं आरसीपी सिंह को राज्यसभा दोबारा भेजे जाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी रेगुलर वाले का कुछ दिन बाद निर्णय लिया जाएगा। बाकी जो रेगुलर है तो रेगुलर वाले में तो कुछ दिन के बाद बैठ करके सब देते। बाकी जो रेगुलर है तो रेगुलर वाले में तो कुछ दिन के बाद बैठ करके सब देते। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के उम्मीदवार अनिल हेगड़े ने नामांकन कर दिया है। उनके नामांकन में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। अनिल हेगड़े के नॉमिनेशन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनिल हेगड़े पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इसलिए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सबके मन में ये बात थी कि भाई इनको एक अवसर मिलना चाहिए, वही हम लोगों ने किया, तो फिर अभी ये आए हैं। लेकिन इनकी कोई व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं और आप जान लीजिए कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पहले भी तो कितना मूवमेंट करते रहते। और इसी बीच बड़ी खबर पूर्णिया से आपको बता दें, यहां डगरुआ प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित बीडीओ अजय कुमार प्रिंस के कई ठिकानों पर आज आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की छापेमारी चल रही है। पूर्णिया के डगरुआ बीडीओ के कार्यालय में ईओयू की 8 सदस्य टीम पहुंची और वो जांच कर रही है। कार्यालय में ईओयू की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। ईओयू के डीएसपी जाकिर हुसैन के नेतृत्व में ये टीम छापेमारी कर रही है। पूर्णिया के अलावा दानापुर, वैशाली और दालकोला में भी ईओयू की छापेमारी चल रही है। ईओयू की छापेमारी टीम का जायजा लिया हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया के डगरुआ के बीडीओ अजय कुमार प्रिंस के कई ठिकानों पर आज ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई की छापामारी चल रही है। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के डगरुआ के प्रखंड कार्यालय में और यही बीडीओ का कार्यालय है। ये अजय कुमार प्रिंस प्रखंड विकास पदाधिकारी का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी के जवान भी हैं। अंदर 8 सदस्यीय ईओयू की टीम बैठी हुई है, वो जांच कर रही है, उनके सारे दस्तावेजों को खंगाल रही है। इसके अलावे पूर्णिया के अलावे दानापुर, पश्चिम बंगाल समेत उनके 4 ठिकानों पर अब तक ईओयू की छापामारी चल रही है। हालांकि ईओयू के जो जांच टीम है उन्होंने अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिए है। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है और बाद में जांच के बाद इसकी पूरी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18।
नाबालिग रेप पीड़ित के गर्भपात मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी संवेदना दिखाई है। कोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि 30 से 32 सप्ताह का गर्भ है और इस हालत में गर्भपात कराना बहुत ही खतरनाक है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे के जन्म के बाद उसके लालन पालन को लेकर नाबालिग लड़की और उसके परिजनों पर कोई दबाव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एनजीओ की निगरानी में उसका लालन पालन होगा और कोई गोद लेना चाहे तो ले सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को पीड़िता की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा है। कोर्ट ने पीड़िता के खाते में 1 लाख रुपए डालने का भी आदेश दिया है। दरअसल रेप की वारदात के काफी समय बाद लड़की को गर्भवती होने का पता चला। पीड़ित की सेहत और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के मद्देनजर कोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वो चाहे तो बच्चे को जन्म के बाद छोड़ सकती है। समस्तीपुर की 16 साल की नाबालिग से रेप हुआ था, जिसमें लड़की गर्भवती हो गई। पॉक्सो कोर्ट के बाद मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पटना एम्स में पीड़ित की जांच का निर्देश दिया। पटना एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीड़ित को 30 से 32 सप्ताह का गर्भ है। ऐसी स्थिति में गर्भपात नहीं कराया जा सकता है, जिसके बाद कोर्ट ने बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक और बेगूसराय के डीएम को पीड़िता की देखभाल कराने के साथ ही उसे सरकारी अस्पताल में मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। एक्टर सोनू सूद ने नालंदा के रहने वाले सोनू कुमार का एडमिशन पटना में करवा दिया है। हॉस्टल की भी व्यवस्था उन्होंने कर दी है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। कई दिनों से सोनू प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की मांग कर रहा था और उसका एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही करवा दिया गया है। सोनू ने जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार से मिलकर पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की थी, जिसके बाद न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सोनू की कहानी सबके सामने लाई थी। न्यूज 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद एक्टर सोनू सूद मदद के लिए आगे आए और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सोनू सूद ने ट्वीट करके जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि सोनू की पूरी जो शिक्षा है उसका जो खर्च है वो सोनू सूद उठाएंगे। उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया गया है, यानी कि सोनू ने सोनू की सुन ली और स्कूल का बस्ता बांधिए। इसके साथ उन्होंने लिखा कि आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की जितने भी खर्च हैं वो सोनू सूद देंगे। सर से मेरे को बात हुई थी 2-3 मिनट, वो भी कॉन्फ्रेंस पे बात किया गया था। शिवाजी सर बात करवाए थे, उससे पहले दीक्षा जी बात की हैं और पूछे स्कूल के बारे में। मैंने बताया, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि फेसबुक पर जो सोनू कुमार जो फेमस हैं उनके पढ़ाई के लेकर के क्या कहते हैं। तो मैंने बोला कि मैं सर मैम से मैं उनको फ्री में पढ़ाऊँगा, जो भी खर्च हो मैं सब दूंगा। मैं सुपौल के वार्ड नंबर 15 में स्थानीय लोगों ने एक नाबालिग चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चोर नशे में धुत था। इस नाबालिग चोर की उम्र पढ़ने लायक है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उसकी हरकत से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वहीं जब नाबालिग चोर के पकड़े जाने की खबर मां को लगी तो वो थाने पहुंची और अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाई। मां का कहना है कि गलत संगत में वो बिगड़ गया है। अब मां थाने के बाहर रो रही है और बेटे की रिहाई की गुहार लगा रही है। काम करके लिए भैया लेबर के, हम लेबर के काम करके लिए पढ़ के आब आबै छै 12 बजे आ 12 बजे आबै छै, जाइ छियै लंच करे ला। तऽ लंच करे ला जाइ छियै तऽ देखै छियै नहि छै बच्चा सब, तऽ खोजबो करै छियै तऽ नहि मिलै छै। आइ एबे करला भैया एठना, मगर पिए छै सुलेशन किया कब नहीं पिए छै भैया। हम यहाँ बगल में रहते हैं, बगल वाला घर मेरा है और ये मेरा सिस्टर का घर है। वो लोग यहाँ रहते नहीं है, गिद्धर पट्टी में रहते हैं, जिनका नाम श्यामल मिश्रा है। शाम का टाइम देखते हैं जो कुछ आवाज़ हो रहा है, तो जब हम अपने इसे देखे हैं तो देखते हैं कुछ इसमें आदमी ढुका हुआ है। तो जब हम लोग या सब आदमी हल्ला किए, पकड़ने का चेष्टा किए, तो 2 आदमी भाग गए और 2 आदमी पकड़ाया कुछ सामान के साथ। अब बात मधेपुरा के लापरवाह अधिकारियों की, जिसकी वजह से एक फौजी का परिवार परेशान है। आलम यह है कि अपनी जमीन पर हक के लिए परिवार सड़क पर
घर बना लिया है। आलमनगर थाना के 20 पट्टी में निजी जमीन पर सड़क का निर्माण करा दिया गया। परिवार कोर्ट गया। कोर्ट ने परिवार के हक में फैसला सुनाया। बावजूद इसके अभी तक परिवार को जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। इंसाफ पाने के लिए परिवार ने सड़क पर एक टेंट नुमा घर बना दिया। हालांकि इस मामले में अंचल अधिकारी का कहना है कि जल्द ही परिवार को उसका हक मिल जाएगा। और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फौजी का जो परिवार है वो परेशान है। ये लिखित शिकायत थी, जिस शिकायत पर फैसला भी आ चुका है। मालिकाना हक फौजी को मिल चुका है, लेकिन फिर भी यहां अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनका जमीन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये निजी जमीन है? हाँ, मेरा निजी जमीन है। आज 2016 से ही मैं इस पीछे में पड़े हैं, हाई कोर्ट से लेकर के आज 7 साल से इतना परेशानी है। मेरे 3 लड़के हैं, 2 प्राइवेट में रहते हैं दिल्ली में, एक फौजी है जो कभी आते हैं तो गांव वाला धमकी देता है। ये 2 साल 3 महीना समथिंग हो गया। हाई कोर्ट के थ्रू, डीएम साहब के थ्रू, सीओ साहब, अंचलाधिकारी आलमनगर को आदेश दिया गया जो आप इस पर कार्रवाई की जाती, कर्मन मुक्त करने के लिए आदेश दिया गया। लेकिन 2 साल 3 महीना के अंदर कोई हमारे प्रशासन ना ही कोई महकमा इस पर एक्शन लिया। हम तो फौज में सर्विस कर रहे हैं, अति दुर्गम क्षेत्र डोकलाम में अभी पोस्टेड हैं। 20 दिन 15 दिन की छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलता है और आते हैं तो इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, कभी सीओ साहब के पास, कभी एसडीओ साहब के पास, कभी बीडीओ साहब के पास, कभी परमानेंट के लिए सॉल्यूशन के लिए वो दे दिया। जैसे ही वो चिन्हित हो जाएगा वो परेशानी जो है वो खत्म। और फिलहाल लेकिन रोड बाधित नहीं है। टेंट लगाया हुआ था, जरूर उन्होंने टेंट लगाया था, उसको ऊंचा कर दिया गया है और रास्ता बाधित नहीं है। ऊपर से जो है वो उनका सीलिंग जो छत है वो ऊपर झोपड़ी जो है वो झोपड़ी नुमा ऊपर लगा दिया। आवाजाही बाधित वहाँ नहीं है। डीएम का आदेश है 3रे महीने में 2020 का, लेकिन फिर भी आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं, उसका कारण है चूंकि नापी ढंग से नहीं हो पाई। इधर उनके संज्ञान में जो 5 महीना तो हम लोग जुलाई से लेकर अभी तक तो हम लोग दिसंबर तक रहते हैं बाढ़ में। उसके बाद अनेकों और कार्य होते हैं, उसमें निश्चित तौर पे थोड़ी विलम्ब जरूर है, लेकिन एक सबसे आम बात है कि उसमें परमानेंट सॉल्यूशन की बात है, क्योंकि विवाद हमेशा होते रहता है। एक बार जब नापी प्रतिवेदन दिया गया था जिसके आधार पर आदेश आया है सर, तो फिर उसको कैसे आप आदेश में आदेश ये आया है कि उनकी रहती जमीन को निकाल दिया गया। अब उसी रहती जमीन को निकालने के लिए नापी तो करना जरूरी है ना कि उनका कहां से कहां तक का है। इसमें हम लोग नापी करा रहे हैं। अपनी जमीन को वापस पाने के लिए परिवार 2016 से लगा हुआ है। यदि हम बात करें तो 7/4/2017 को ये पटना हाई कोर्ट गए और 1/8/2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने जिला अधिकारी को आदेश दिया कि 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर इनके जमीन को खाली कराया जाए। लेकिन जिला अधिकारी के 17/3/2020 के निर्णय के बाद भी आज तक इन्हें इनकी जमीन वापस नहीं मिली है। और फिर हालत यह है कि सीओ साहब कह रहे हैं जो नापी कराई जा रही है। आखिर जब डीएम ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो फिर यह नापी किस लिए? क्या यह मामले को लटकाने की साजिश है? मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए ध्रुव बसु की रिपोर्ट। सास बहू के किस्से आपने तो बहुत सुने होंगे, मगर गोपालगंज में बहू ने सास के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मामला शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ है। घर में महीनों से मिनी शराब की फैक्ट्री चल रही थी, उसको पकड़वाकर समाज को शराब मुक्त बनाने का संदेश बहू ने दिया है। ये पूरा मामला मांझागढ़ थाना के फुलवरिया गांव का है। पुलिस टीम ने शौचालय टंकी के पास जमीन के अंदर शराब की टंकी का खुलासा करने के बाद उसे ध्वस्त कर दिया। मकान के अंदर रसोई घर में मिनी शराब फैक्ट्री चलाने के लिए रखे गए गैस चूल्हा, शराब बनाने वाले उपकरण, केमिकल समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले। महिला शराब तस्कर शारदा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। होती है उसी के पास एक गहरा गड्ढा, छोटा सा और गहराई में खोदा हुआ गड्ढा था, जिसमें कि शराब बनाने के जितने सारे अवयव होते हैं उसकी बरामदगी हुई। और उसके साथ ही साथ 52 लीटर जो देशी शराब है
निर्मित शराब वो बरामद हुआ। और इसके साथ ही साथ जो उपकरण होते हैं, गैस चूल्हा हुआ, सिलेंडर हुआ, बहुत सारे अन्य उपकरण की बरामदगी हुई। इस प्रकार से एक मिनी अल्कोहल फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ और एक महिला की गिरफ्तारी हुई और 52 लीटर शराब की बरामदगी। बिहार सरकार ने गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह पर भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। डीएम से जुड़ी फाइल एसवीयू के पास पहुंच गई है। अब अभिषेक कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। वहीं गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा और तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ में विभागीय जांच शुरू करने का आदेश भी जारी हुआ है। इन दोनों के खिलाफ खुद डीजीपी पूरे मामले की जांच करेंगे। अगर आईजी और एसपी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि एसवीयू के डीआईजी ने तीनों के खिलाफ गया में रहकर जांच की और उसके बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपी। तो गया के तत्कालीन डीएम पर एफआईआर के आदेश जारी कर दिए गए हैं और डीएम से जुड़ी हुई जो फाइल है वो एसवीयू के पास पहुंच गई है। आपको बता दें कि सरकार ने आदेश दिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए और इसके अलावा आईजी और एसपी के खिलाफ भी जांच अब शुरू हो गई है। उधर बिहार सरकार के आदेश के बाद गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह पर भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के थाने में यह केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने इस मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। गया के पदस्थापना के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लग गया है। वहीं गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा और तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ में विभागीय जांच शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इन दोनों के खिलाफ खुद डीजीपी पूरे मामले की जांच करेंगे। अगर आईजी और एसपी भी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि एसवीयू के डीआईजी ने तीनों के खिलाफ गया में रहकर जांच की और उसके बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपी थी। तो गया के तत्कालीन डीएम पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने यह फैसला आदेश जो है वो दे दिया है। एसवीयू के थाने में अब केस दर्ज हो गया है। सरकार के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया और डीएम के अलावा आईजी और एसपी के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि अगर इसमें आईजी और एसपी भी अगर इसमें आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। पटना में इस सरकार के इस फैसले से छात्र और अभिभावक दोनों ही खुश हैं। कुछ स्कूली बच्चों से बात की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। भीषण गर्मी को देखते हुए आज से बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी बच्चों को आज से गर्मी की छुट्टियां दे दी गई है। इस बार गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जमकर मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि इस बार कोरोना का उस तरीके से कोहराम देखने को नहीं मिल रहा। बच्चों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अब जब उन्हें छुट्टियां दी गई है स्कूल से तो इस बार वो पूरा धमाल करेंगे। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। स्कूल में आज पढ़ाई होने के बाद इन बच्चों के क्लासेज क्लोज कर दिए गए हैं। बच्चे काफी खुश अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन्होंने खूब प्लानिंग की है। बाबू, नाम क्या है आपका? आयुषी। क्या कुछ करने वाली हो इस बार गर्मी की छुट्टी? नानी गांव जाएंगे। नानी गांव जाएगी। बाबू, क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार सिंह। क्या कुछ करने वाले हो? आई वांट टू बी अ इंजीनियर। गर्मी की छुट्टी में क्या? गर्मी की छुट्टी में मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। क्या करोगे गर्मी की छुट्टी में? मैम खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को लग कैसा रहा है? गर्मियाँ की छुट्टी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्या नाम है आपका? आर्यन। इस बार गर्मी की छुट्टी में क्या करोगे? घूमेंगे, जाएंगे बाहर। अच्छा लग रहा है? छुट्टी मिली है? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। गर्मी की छुट्टी मिली है इन्हें और इस बार ये धमाल मचाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे। और जो इनके अभिभावक हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि जितनी गर्मी हो रही है इस बार बच्चों को छुट्टी मिलनी चाहिए। और बच्चे भी काफी खुश हैं कि आखिरकार उन्हें गर्मी की छुट्टी मिल गई है। वो अब कोई गाँव जाएगा, कोई वाटर पार्क जाएगा, कोई अपनी दोस्तों के साथ धमाल करेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।